अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से आप सब खैर व आफियत से होंगे। और देखिए, अब अक्टूबर इख्तिताम वज़ीर होने वाले हैं और कश्मीर का वेदर पूरा तब्दील हो रहे हैं। और मौसम देखिए आज पूरा एकदम बदला बदला सा है। और कल थर्सडे था, थर्सडे को तो पूरा बारिश और बहुत सर्दी, ऐसा लगने लगा जैसा सर्दी का अलामत पूरी तरह से आ चुकी थी। तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी हुई, लेकिन फिर भी अभी तो शुरुआत है। आगे आगे पता नहीं, इस साल शदीद गर्मी मुझे देर अंदेशा लग रही है। फिर भी अल्लाह का करम और अल्लाह का हुक्म से ही होगा जो भी होगा। और अल्लाह ताला हम सबको हर मौसम के लुत्फ़ और हर मौसम की परेशानी या खुशियाँ दोनों हमें बर्दाश्त और खुशियाँ वाले दिन तो खैर इंसान मनाते हैं। और तकलीफ़ वाली जो ठंड होती है उसे भी अपनाना चाहिए अपनी ज़िंदगी में और शुक्र करना चाहिए हर हाल में। मौसम बहार हो, खिज़ा हो, कुछ भी हो, अल्लाह ने बनाए हुए हैं ये निज़ाम, तो इस निज़ाम को हमें तस्लीम करना चाहिए। और अभी तो जस्ट हम ऐसे बैठे हैं अपने मेसी रूम में। और यहाँ पे मेरे चैनल ब्लॉग में कोई आते नहीं हैं, सब हेसिटेट फील करते हैं। और मेरा बेटा सलाम कर रहे हैं, ये मेरा जिगर का टुकड़ा है। और ये मेरा हस्बैंड जी है जो एज़ यूजुअल मेरे साथ देते हैं, लेकिन उनको भी अभी फ़ायरन नहीं पहने हैं, कांगड़ी नहीं लिए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं ब्लोवर एकदम अपने करीब रखे हुए हैं ताकि अपने आप को गर्म कर सके। और मेरी बेटी को शदीद ज़ुकाम लगे हैं, तो इसीलिए वो कह रही है मैं बात करूँगी तो नाक से आवाज़ आती है, मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो अभी जस्ट हमने थोड़ी सी कुछ, अभी हमारा ब्रेकफास्ट बन रहा है, ब्रेकफास्ट खाना बाकी है। अभी हम नून चाय की चुस्की ले रहे हैं सुबह सुबह। नून चाय बहुत मज़ेदार होते हैं और मैं इस बड़े वाले मग में ज़रूर पीती हूँ। और अभी आगे तो मैं ऐसा 4-5 कप मग पीऊँगी नून चाय, क्योंकि मुझे लिक्विडी थिंग्स पसंद है। और बाकी आप लोग से बहुत कुछ शेयर करने का है। कल मैंने शेयर नहीं किया, कर सकी, कल का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई। कल हम देर रात गए थे अपने उस घर में जहाँ पे मैं एक हट हाउस बना रही हूँ, वहाँ गई थी। और यहाँ से जो जो चीज़ वहाँ ज़रूरत थी, तो सर्दी आने वाले हैं तो फिर मतलब बिछौने और ढेर सारी चीज़ें पहुँचाना था। तो फिर वो इस गाड़ी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता था वैन से, क्योंकि वैन बहुत स्पेसी गाड़ी है और ऊपर सामान रखने का रैक वैक सब है। तो और ट्रैफिक पे वरना दिन को फिर तंग करते हैं, इतना लोड कहाँ ले जा रहे हो। तो इसीलिए रात को हम निकले थे 9 बजे। तो वहाँ तक पहुँचने में तो हमें इतना टाइम नहीं लगे, 45 मिनट्स to 50 मिनट्स, हार्डली समझ लीजिए 1 घंटा लगे होंगे। तो लेकिन जब वहाँ सामान वामान लोड किया, फिर हमें फटाफट वापस भी आना था। तो घर में बच्चे अकेले थे, तो इसीलिए हम वापस जब आना चाहा तो वहाँ पे एक गलत रास्ते से हम चढ़ पड़े। तो वहाँ पे बहुत स्लिपरी रोड था, कच्चा रोड था। नहीं, वो नहीं कर पाई मैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सर्दी भी थी और बहुत अंधेरा था अब रात का।
9:30 10:30 बजे से लेकर के रात के 1 बजे तक हम धक्का देते रहे गाड़ी को। और देखिए अभी भी आप देख सकते हैं गाड़ी के पूरे टायर वो हो गए हैं, मड्डी हो गए हैं और खींच रहे थे बेचारे, स्लिप हो रहे थे। और रात के 11:30 बजे किसी हमसाया को आवाज़ भी नहीं दे सकते थे। और कश्मीरी लोगों का नींद जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। लेकिन फिर एक बच्चा था जो पहले मेरे पास बहुत आया करते थे और मैं दीन के बात सुनने को उसको बहुत इंटरेस्ट होता था और बहुत ही नेक बच्चा था, आमिर नाम है उसका। लेकिन बीच में उसका बाल उसने थोड़ा गलत तरीके से काटना शुरू किया, तो फिर मैं उसको डांटती थी इस तरह से मत किया करो। तो शायद उसी हेसिटेशन से वो मेरे पास आना बहुत मुद्दत से बंद किया हुआ था उसने। तो अल्लाह का करना था, कल अल्लाह ने उसी को और उसके डैडी जी को बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारे गाड़ी को निकालने में मदद की और गाड़ी निकल पड़ी। और मैं उनके तहे दिल से शुक्र गुज़ार हूँ। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें भी कभी उनके किसी काम आए, हम भी उनके। और बाकी तो दुआ में याद रखूँगी और बाकी हम भी उनको दुआ में याद रखेंगे अक्सर। और दुआ एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होता है और दुआ में किसी को याद रख के ये दुआ करना वो बहुत खुशनसीब लोग होते हैं। और मैं तो एक ऐसी औरत हूँ जब कोई मुझे मदद करते हैं या मेरे किसी भी छोटी सी भी मुझे अगर कोई मेरे साथ देते हैं तो मैं उम्र भर नहीं भूलूँगी इंशाअल्लाह रहमान। तो अल्लाह ताला आमिर के पापा को और आमिर को इस दुनिया में और उस दुनिया में दोनों जहां में आसान फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब हो। और मैं दुआ में ज़रूर याद रखूँगी। तो फिर आज फ्राइडे है और आज का ब्लॉग देखते रहिए, इंशाल्लाह आगे जो भी होगा आप लोग से शेयर ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह रहमान। तो जी हाँ व्यूवर्स, हम अभी थोड़ा आगे तक गाड़ी को एक नज़र देखने ले जा रहे हैं मैकेनिक के पास। तो इसीलिए आप लोगों को यहाँ के नज़ारे दिखा रही हूँ। यहाँ देखिए अब सब सीज़न ख़त्म हो गए हैं, विंटर सीज़न आ गए हैं। तो अब ये पत्ते फिर भी अभी आपको देख रहे होंगे, मुझे तो लगता है अभी तो 30-40% है। अब ये नेक्स्ट मंथ के मिड तक सब झड़ जाएंगे। यही निज़ाम खुदा है तो इसे कोई बदल नहीं सकता। तो इसीलिए आप देखिए अभी यहाँ से हम चल रहे हैं, कुछ औरतें पता नहीं कहाँ ताज़ियत है क्या है, इनके हुजूम देखते हैं तो ऐसे कुछ होता है। तो यहाँ पे गाड़ी टर्न ले रहे हैं और इकबाल साहब एज़ यूजुअल गाड़ी चला रहे हैं। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी विंटर का आमद शुरू हो गई है तो हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। जाना नज़दीकी था मैकेनिक के पास, इसलिए गाड़ी का हीटिंग सिस्टम ऑन नहीं किया अभी, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी से फिर बाहर निकलना पड़ेगा, फिर ठंड का और एहसास करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है, ताज़ा करिए। वो देखिए मैंने शॉल पहन ली है, अपना पश्मीना शॉल हाथ का काम किया हुआ है और बहुत ही प्यारा शॉल है ये मेरा। और ये इस टाइम पहनने के लिए बहुत ही मुफीद है, बहुत ही गर्म भी देता है और इतना गर्म भी नहीं, और कलर मुझे बहुत पसंद है इसका। और ये इकबाल साहब ने मुझे गिफ्ट किए थे। तो शॉल्स मेरे पास है लेकिन ये थोड़ा ब्राइट कलर है, तो ये कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है और इसका काम भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बाकी तो बस अबया पहन के ऊपर से शॉल डाल के और अपना बैग उठा के चल दिए। अब गाड़ी में बैठी हूँ तो चप्पल मेरा देखिए मैंने क्या पहन के मैंने अपने बेटे का चप्पल पहना है जो रात को वहाँ पे पड़ा हुआ था बाहर,
तो बहुत मिट्टी विट्टी लगी है, लेकिन चलेगा अभी गाड़ी में। मुझे तो कहीं उतरना भी नहीं है, तो करेंगे ना इसके बाद। बस ऐसे ही है। और देखिए मौसम आज बहुत ही डल है और शुक्र है, लेकिन मन उदास हो जाता है ऐसे मौसम से। लेकिन फिर भी शुक्र है अल्लाह का, तो सब कुछ ठीक है। और रास्ता अच्छा नहीं है, इसीलिए गाड़ी शेक करते हैं। और गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा नज़र गुज़र करना पड़ता है, एक छोटी बेबी की तरह। और हर वक्त गाड़ी, और जो ये गाड़ी है इसके साथ तो बहुत शुरू हो गया। विंटर से पहले गाड़ी को थोड़ा सा एक कूलेंट वगैरह सब बराबर करना पड़ता है। और ये ब्रेक्स वगैरह, ब्रेक शूज़ को भी नज़र देना है, शॉकर्स को नज़र देना है। बस मेरी एक बात है, कभी किसी के साथ चीटिंग नहीं करना, बस झूठ नहीं बोलना, चीटिंग नहीं करना। और किसी को अगर कोई दर्जा दोगे ज़बान से, उसे कायम रखना। कोई किसी को बहन बोल देते, कोई किसी को बेटी बेटा, या कोई फिर किसी को कुछ भी मतलब बड़े बड़े नाम से नवाजते हैं, आप मेरे लिए ये हो वो हो। तो अगर आपने किसी को बहन कहा हो, किसी को बेटी कहा हो, बेटा कहा हो, भाई कहा हो, या कुछ भी कहा हो, तो उस वर्ड का लाज ज़रूर रखिएगा। क्योंकि जब धोखा मिलता है ना, तो उस वक़्त दिल बहुत टूटता है। और टूटे हुए दिल से आह निकलते हैं ना, वो बहुत ही बुरे होते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से मैं किसी को बद्दुआ नहीं देती हूँ, लेकिन दिल ज़रूर टूटता है। और अल्लाह से यही दुआ करती हूँ फिर कि जो लोग सही है उसे मुझे जुड़े रखें, और जो लोग सही नहीं है, जो आपके नज़रों में, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलिमुल गैब है, हम तो इंसान हैं, गलती के पुतले हैं, हमारी से भी गलतियाँ हो सकती है। लेकिन ऐसी गलती करने वालों में से ना बनाएं जो धोखा दे, झूठ बोले और दिल दुखाए किसी के, और किसी के अमानतदारी को खयानतदारी करे, और किसी को सामने बहुत अच्छे अच्छे बातों से नवाजे और पीठ पीछे बुराई करने बैठे, वैसे गुनाह की शर से हमें बचाए। तो बस मेरी अभी यही बात है। और आगे आगे आज का दिन का जो भी होगा आपसे ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों से। आज जुम्मा मोहम्मद है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको खैर व आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे, और बस जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम हम सबको नसीब हो। और देखिए हम पहुंच गए वर्कशॉप, और गाड़ी को जो भी करना हो थोड़ी बहुत वो करेंगे, क्योंकि गाड़ी फिट होनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए खेती बाड़ी है, कट चुके हैं सब। और ये हमारा प्यारा सा वो है गाड़ी बनाने वाला भाई। ये देखिए, और ये गाड़ी का शॉकर का जो पैकिंग होता है वो चेंज करना था, क्योंकि शॉकर का जो ऊपर का पैकिंग होता है वो ख़त्म हो गया था, तो इसीलिए वो बदलना है। तो उसके लिए खुद भी थोड़ा मदद करना पड़ता है, वरना आज गाड़ी का थोड़ा थोड़ा सा भी कुछ करने में बहुत ही चार्जेस लेते हैं, और बहुत ही महंगा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो लेकिन अभी इसका यही काम है, थोड़ा सा ये शॉकर का पैकिंग बदलना, और बस आगे थोड़ा सा ये एमल शमल चेंज करने का काम है। तो आगे मिलते हैं आप लोग से, फिर जो होगा वो आप लोग से शेयर करेंगे। घर पहुंच गए, तो थोड़ा सा वाह पूरी बनाए हैं बच्चों ने, बहुत ही मज़ेदार पूरी, घर का मज़े वाले आटे का है शायद, हाँ नरम मुलायम। वाह पूरी इज़ वेरी गुड। और ये छोले आ गए मेरे लिए घर का। और बाकी मैं बताऊँ तो छोले बहुत ही मज़ेदार लग रहे। वो इमली का पानी लाना था थोड़ा।
और देखिए ये पूरी और ये छोले। शदीद भूख लगी थी और अभी लंच से पहले ये थोड़ा खा लेती हूँ। बहुत मज़ेदार। क्या बात है, क्या स्वाद है। घर का तो घर का ही होता है। शक्ति स्वीट्स वगैरह सब कुछ बेकार है। अब मेरे ब्लॉग्स में अभी रात का डिनर हो गए। आज सूप था, चावल था और सिंपल सा खाना था, और वो भी सब ने आगे पीछे खा के करके खाया, तो इसीलिए मैंने शूट नहीं किया। और मेरी छोटी वाली बेटी ने भी आज सूप और चावल मज़े से खाए। और ये हार्पिक है कि क्या है ये? हार्पिक नहीं है, कॉलिन है शायद। अच्छा, ये रिफिल है। इसको इधर डाल देना, इसको डाल देना। इतना झाग क्यों उठाया बेटा? और कल मौसम सर्दी होने के वजह से बहुत सर्दी हो गई थी आज, और बच्चों ने फेदर जैकेट पहनना भी शुरू कर लिया। और हमने यहाँ पे ब्लोवर जलाए हैं, और अभी तो ब्लोवर से बहुत ही मतलब गर्माहट हो रही है कमरे में, लेकिन कमरा बड़ा है तो इसीलिए इसमें जब नेक्स्ट मंथ से फिर हम लोग वो लगाते हैं रूम हीटर, तब भी जाके कवर होते हैं गर्म का। तो फिर भी शुक्र है अल्लाह का, विंटर का भी जो भी टाइम होता है वो मज़े से गुज़र जाते हैं। और विंटर में हम गरम गरम डिशेस खाते हैं। इंशाल्लाह आप लोग से शेयर ज़रूर कराऊंगी। और बाकी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बस मेहरबान होना चाहिए। बाकी इंसान की अपने अपने घर घर की कहानी तो होती ही है, लेकिन आज अपने जो होते हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा मीन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या को दिल दुखाने वाले लोग होते हैं अपनों में ही। और पराये तो बहरहाल वो तो किसी का भी नहीं हो सकते हैं, पराये तो पराया ही होते हैं, लेकिन अपने जब दिल दुखाते हैं ना तो वाकई में बहुत ज़्यादा हर वक्त दिल दुखता है। लेकिन फिर भी कोई नहीं, अल्लाह ताला मेहरबान है, तो फिर गधा भी पहलवान हो जाते हैं। अब क्या तुम्हें ये क्या कोल्ड ड्रिंक्स लग रहे हैं? ऐसे नहीं करते हैं। और बाकी बस हाँ, आज का दिन इसी तरह गुज़र गया। कपड़े धोए, फिर घर की साफ़ सफाई की, फिर एक वहाँ पे थोड़ी सी दो तरफ काम, यहाँ भी वहाँ भी। और काफ़ी दिनों से मेरे रेस्टोरेंट भी बंद है, बहुत दिन हो गए, मतलब दिन क्या महीना हो गए बंद थे। काम इतना था और बंदे कम पड़ते हैं कभी। और बच्ची को तो मैं ऐसा कुछ काम लगाती नहीं हूँ, बच्चियाँ तो घर की रहमत होते हैं। तो और बहुत सारे काम थे और बहुत सारे आजमाइश भी होते हैं। आजमाइश तो बहुत ही सख्त आजमाइश भी होते हैं, और उस आजमाइश को भी बेड़ा पार कर जाती हूँ, और मुश्किल का घूंट को भी पी लेती हूँ, और अल्लाह से फिर भी हर हाल में शुक्र करती हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्र करती हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको चाहते हैं उसे ही ज़्यादा आजमाते हैं, आजमाइश में डालते हैं, और वो किसी भी किस्म की आजमाइश हो सकते हैं। हर तरह के आजमाइश अल्लाह ताला आजमाते हैं। और बस कभी कभार तो ऐसे वक्त भी आते हैं, ऐसे पल भी आते हैं कि बयान करना चाह के भी नहीं कर पाऊँगी और करूँगी भी नहीं। बस सिर्फ़ अल्लाह के आगे झुक के सिजदे में जाके अल्लाह से ज़ार पार करती हूँ, अल्लाह से ही मांगती हूँ, अल्लाह से ही कहती हूँ अपने दिल की हर एक फरियाद जो मेरे दिल में गुज़र रहे हैं, उस सब मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ही शेयर करती हूँ। और बाकी तो ये दुनिया है, और आज है तो कल किसी ने नहीं देखा है। और सोने से पहले अपने दिल को साफ करके सोती हूँ, और
ढेर सारी बात करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगे, तौबा इस्तिग़फ़ार करके अपने बच्चों को समझा के अपने शौहर से प्यार से मोहब्बत से शफ़क़त से पेश आती हूँ। क्योंकि दूसरा सुबह का नींद से जागना वो बहुत ही, और देखिए कल रात बहुत बातें की और अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर थोड़ा सफाई वफाई करेंगे यहाँ पे। तो जय नमाज अभी इसी तरह फजर का पड़ा है। क्या ना दस्तरखान कभी टेबल पे खाते हैं, कभी दस्तरखान पे खाते हैं, लेकिन अच्छा तो दस्तरखान पे लगते हैं। और फ़ोन हाथ से छूट गया और मैंने पहना है एक ब्लैंकेट अपने आप को गर्म रखने के लिए। और बस चाय आ चुकी है, चाय बहुत मज़ेदार है। और बस चाय मैं लूँगी चाय। ये है शायद गार्निशिंग के लिए। रखो उधर आओ ना, कोई बात नहीं। वो तो पिया मैंने, वो पूरी बनाए हैं, पूरी चाय। और लबू लबू निकल रहे, एकदम लबू लबू पानी जैसा, हालत पतली। हट इधर आओ, इधर जाओ। चम्मच दे दो। छोले आज भी नाश्ते में छोले पूरी बनाए, और पूरी मुझे थोड़ा कड़क पसंद था तो कड़क ही बनाए हैं, और पूरी छोले और चाय। आज का नाश्ता मुख्तसर सा है लेकिन मज़ेदार है। आजा बेटा। दो टोपी पहने हैं फरहीन जान ने, इतनी भी सर्दी क्या हो गई है। और मुझे लाल नहीं डालना और हरी नहीं डालना, और ना प्याज डालना। वहाँ पर है। थैंक यू। तो जी हाँ, हमारे नाश्ता अभी आप पूरा हो गया और बहुत मज़ेदार छोले बने थे। और अब यहाँ देख लीजिए मेरी बेटी को, अभी इतना सर्दी नहीं है, फिर भी इसने तीन टोपी पहने हैं, तो इसका मतलब मैं क्या समझूं। आगे अभी चिले कलान बाकी है, आगे अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो शायद ये पूरा कंबल लपेटेगी सर पे, है ना, बोल रही है हाँ। तो ठीक है, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ अपने पूरियों के साथ। अपने चाय नहीं है, ये तो इमली का पानी है। और बस उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला हम सबको खैर व आफियत से रखेंगे और हम सबको हिदायत नसीब होंगे। और बस ये दुनिया मुख्तसर सी है, आखिरत के बारे में ज़्यादा सोचें, और सीधी सादी ज़िंदगी बहुत ही अच्छा लगता है। और बस एक प्यार करने वाला शौहर और बात मानने वाले बच्चे और साफ सा एक घर हो तो बस सब कुछ मुकम्मल हो गया लगता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये दुनिया में ज़्यादा ज़ख़ीरा जमा करना, फिर अपनों का जब काम नहीं आएंगे, कोई बहन का काम नहीं आएंगे, कोई भाई का काम नहीं आएंगे,
कोई अपने अपनों का काम नहीं आएंगे, कोई माँ बाप अपने औलाद के काम नहीं आएंगे, कोई औलाद अपने माँ बाप के काम नहीं आएंगे। तो वैसे दौलत और वैसे रुपया पैसों को क्या करना, और किसी गरीब का काम नहीं आएंगे, किसी हमसायों का काम नहीं आएंगे। वो अपने रिश्तेदार अपने आप के बाद फिर उनका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला हमें उन लोगों में से बनाए जो अपने पास हो उसको मिल बांट के खाए पिए और एक दूसरे के दुख दर्द को समझने की कोशिश करें। और किसी जो ना बोल सकने वाले ऐसे बहुत सारे मुश्किलात में लोग पड़े हुए हैं जो अपना हालात बयान नहीं कर सकते हैं, वो तो बखूबी समझ लेना चाहिए कैसे लोग होते हैं। अगर नज़रें ईमान वाले हो तो परख लेते हैं, जान लेते हैं। अगर नज़रें साफ़ हो, दिल साफ़ हो, ईमान वाले हो तो किसी का दुख दर्द को समझ लेते हैं। बाकी अल्लाह ताला की तरफ से लानत है जो दौलत हो के भी दिखावा करना जाने और वाक़ईतन जो शरीयत ने करने को कहा है वो चीज़ ना कर पाए और दिखावे के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो बहुत ही बदकिस्मत वाली बात है। लिहाजा आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मेरी तरफ से आप सब हजरात को, जो भी मेरे व्यूवर्स होंगे, एका दुक्का चौका जो भी होंगे, उन सब को मेरी तरफ से ढेर सारी प्यार और दुआ और सलाम। और मेरी दुआओं में पूरी मुसलमान उम्मत को मैं याद रखती हूँ और मैं भी उम्मीद करती हूँ कि मुसलमान आपस में अपने दुआओं में याद ज़रूर रखते होंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नीट है। तो दुआ ही एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। तो अल्लाह ताला हम सब को आपस में एक दूसरे को दुआ करने की और दुआ में याद रखने वालों में से बनाए। और बाकी बस कुछ गलती हुई हो तो माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन गलती वाली बात तो मैंने कुछ कही नहीं। और जो नाइंसाफ़ हो, हसद वाले हो, बदतमीज़ हो, ग़ीबत वाले हो, उनके शर से हमें बचा के रखे। जो चीटिंग करते हो, जो दूसरों को ऐब निकालते हो, जो दूसरों के सुनी हुई बातों पे लोगों पे लांछन लगाते हो, जो मतलब उनके लहजे अच्छे नहीं होते हैं, उनके एटीट्यूड्स किसी के टुवर्ड्स अच्छे नहीं होते हैं, किसी को जलील करते होंगे और किसी को बहन या बेटी या भाई बना करके उन्हीं को चीटिंग करते होंगे, उन सब लोगों से हमें अल्लाह बचा के रखे और अच्छे लोगों के साथ हमें जुड़े रखे। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।